सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राघव और आज की इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस वाले के कल वाले कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हम पहले 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे अभी और ये डिव 3 कॉन्टेस्ट था। तो पहले 5 मतलब डुएबल थे, मैंने उसके आगे वाले अभी देखे नहीं है। और पहला प्रॉब्लम आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम इसका इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी वो डिस्कस करके आगे चलते हैं। सो आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा प्रॉब्लम। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतनी थी कि जो उसकी मेलोडीज है ना, प्रॉब्लम के अंदर जो मेलोडीज गिवन है वो कुछ ऐसी होंगी कि ए बी है, फिर बी ए है, फिर ए बी है। एंड ऐसे अगले के अंदर ए बी है, फिर बी ए है, फिर ए सी है, फिर सी ए है, फिर ए बी है, फिर ए है। नहीं, ए नहीं है लास्ट में, लास्ट वाली नहीं होगी। मतलब जैसे अगर पहले सेकंड को देखें, ए बी, ए सी, ए बी, ए, इसके अंदर मेलेडीज होंगी ए बी, फिर बी ए, फिर ए सी, मतलब ऐसे ऐसे चलना। फिर सी ए, फिर ए बी एंड फिर बी ए। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो भी डिस्टिंक्ट है सिर्फ उनको काउंट करना है। जो 2 बार आ रही है आपको उसे 2 बार नहीं, उसे एक ही बार लेना है। तो प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ इतना ही था, इसे को इम्प्लीमेंट करना था। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स यूज कर सकते हो आप। और इंटीजर्स नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हो। सेट ऑफ स्ट्रिंग लाइक एसटी बना लिया एंड उसके बाद में इन सभी को आप सेट के अंदर इंसर्ट कर दोगे और लास्ट में आप सेट का साइज प्रिंट कर दोगे। सो ये एक बहुत इजी क्विक इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर आपको सेट आता है तो बहुत इजी है ये चीज़ करना इम्प्लीमेंट। बट अगर सेट नहीं आता, वैसे तो सीखना चाहिए अभी, अगर नहीं भी आता और सीखने में आधा पौना घंटा ही लगेगा तो सीख सकते हो, काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बट अगर तब भी सेट नहीं आता और बिना सेट ही करने हैं तो क्या कर सकते हो, लाइक इन सबको पहले तो इंडेक्सेस दे देते हैं, कुछ इंडेक्स होंगे ना इनके। तो अगर मैंने ए बी पे आ रहा हूँ, मैं 0th इंडेक्स पे आ रहा हूँ, पहले मैं एक एरे बना लूंगा 1 से लेके 5, 0 से लेके 5 तक का। 5 तक का इसलिए क्योंकि 6 से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, कोई भी मेलेडी 5 से ही स्टार्ट हो रहा होगा लास्ट वाला। तो इसलिए हम 5 तक जा रहे हैं एंड मैं शुरू में सबको फॉल्स रखता हूँ। और जैसे मैं 1 इस पे आया तो मैंने इसको टिक कर दिया कि हाँ, मैं बस इसे दोबारा इंक्लूड नहीं करने वाला। एंड एक काउंटर इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी फॉल्स था, तो मेरा काउंटर पहले 0 था 1 हो गया होगा। पीले से रखते हैं, तो 1 है। मैं चेक करता हूँ कि एक एक हर एक सबस्ट्रिंग को, हर एक मेलेडी को चेक करूंगा, मतलब दो दो लेंथ वाली सबस्ट्रिंग्स को, जहां पे मेरे को इक्वल मिल जाए। जैसे इधर ए बी इक्वल मिल रहा है मेरे को, तो मैं फोर्थ, इसका इंडेक्स 4 है, 4 पे जाके टिक मार दूंगा। जिससे कल को जब मैं फोर्थ इंडेक्स पे आऊंगा, मेरे को पता है कि यार ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मेरे को इसके लिए कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ कंटिन्यू कर दूँ। और ऐसे ही जब मैं 1 पे आके इसे टिक करूंगा, काउंटर को 2 करूंगा, आगे जाके मैं फिफ्थ, मतलब चेक कर रहा हूँ, मेरे को मिलेगा कि यार फिफ्थ पे दोबारा सेम आ रहा है, तो मैंने इसे टिक कर दिया। सो जितनी बार भी मेरे को टिक नहीं था और टिक कर रहा हूँ पहली वाली में, तो मैं उनको इंक्लूड करूंगा। और जब भी मैं टिक कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं करने वाला। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड है, ऐसा करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कंस्ट्रेंट्स काफी लो हैं इस प्रॉब्लम के एंड इसमें बिना सेट के काम हो जाएगा। तो चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सेट को पढ़ लेना। सेट पढ़ के बहुत इजी हो जाएगा और हर जगह पे काम आने वाली चीज है। और ये वाली चीज भी कर ही सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो अब मैं एक बार अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, मैंने सेट्स यूज करे थे एंड इसे हटा देते हैं। तो मैंने सेट्स का यूज किया था। सेट्स के अंदर एन और सी स्ट्रिंग को इनपुट लिया, उसके बाद में एक सेट डिक्लेयर करा, फिर एक लूप चला के सेट के अंदर सारी के सारी मेलोडीज को इंसर्ट कर दिया एंड फिर सेट डॉट साइज को प्रिंट कर दिया। तो सेट्स के साथ कितना आसान हो गया इसके बिना, वरना कितना सारा मेरे को एरे बनाना है, हर एक सबस्ट्रिंग को सर्च कर रहा हूँ, वो सारा काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर एक मेथड और था, एक मेथड और बताता हूँ।
एक मेथड और है कि आपके पास में जो भी ये सारी सबस्ट्रिंग्स थी ना, इन सबको आप एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाओ और इसके अंदर इन सबको पहले पुश कर देना। मान लो आपने एक वेक बनाया, इसके अंदर आपने इन सबको एक एक करके पुश कर दिया, फिर आपने वेक को सॉर्ट कर दिया, जो भी सिंटेक्स नहीं लिखना मैं पूरा इसका, वेक डॉट बिटवीन वेक डॉट एंड वाला। अब जब आपने इसे सॉर्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पास में इक्वल वाली वो इकट्ठे आ रखी होंगी, तो आप दो पॉइंटर्स लगा के, या दो भी नहीं, एक ही पॉइंटर बहुत है, एंड आप मतलब हर एक स्ट्रिंग को एक एक बार इंक्लूड करोगे, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उन सबको फिर छोड़ देना। तो ऐसा करके भी कर सकते हो। ये भी काइंड ऑफ मतलब उससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगी ये वाली अप्रोच, एंड इसमें भी मेहनत है थोड़ी इम्प्लीमेंट करने की। तो बेस्ट सेट वाली है। सेट नहीं आता तो इसको यूज कर सकते हो। अब सॉर्टिंग नहीं आता तो यार फिर ब्रूट फोर्स पे जाना पड़ेगा। वो भी नहीं आता तो फिर आपको पहले इम्प्लीमेंटेशन सीख करो, लाइक डीएसए करो, फंडामेंटल्स थोड़े से इम्प्रूव करो, उसके बाद सीपी पे आना अभी के लिए, वरना बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हो। तो अब सेकंड प्रॉब्लम एक बार आप पढ़ लो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉज करिए और पढ़िए। सो आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा इस प्रॉब्लम को, एंड इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ये थी कि मेरे पास में जो भी दो वेक्टर्स गिवन है ना, एंड मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस इनके बीच में 2 या 2 से कम रहेगा। तो अगर मैं इसको भी सॉर्ट कर दूं और इसको भी सॉर्ट कर दूं, उस केस में पक्का पक्का डिफरेंस 2 या 2 से कम रहेगा। मेरे को ऐसा क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं गिवन था कि इसे शफल किया, मतलब शफल्ड है ये बेसिकली, जो एरे बी है ये शफल्ड है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एंड इधर भी लिख रखा है कि मतलब अगर ऐसा होता कि भाई पक्का नहीं है कि आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसमें भी लिखा होता कि -1 प्रिंट करना है या क्या प्रिंट करना उस केस में। बट ऐसा भी कहीं गिवन नहीं है, तो उस केस में भी मान सकते हो कि यार सोल्यूशन पक्का मिलेगा। करना क्या है, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो। अब उसके बाद में मतलब जिस ऑर्डर में ये है, इसकी मतलब मैपिंग कर सकते हो कि अ, मतलब पहला मेथड मैं भी दिखाता हूँ एक बार, इजी मेथड, जो कि कुछ ऐसा रहेगा कि 13539 था ना, एंड इधर 2511, 2511 24 है। तो एक मेथड तो ये है कि यार मैं इसको ना पहले एक नया एरे बनाता हूँ सी नाम से, उसमें ये डाला, डी के अंदर या बी को ही सॉर्ट कर देंगे तो बी को कर सकते हो, इसको सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट करके हो जाएगा 13359, एंड इधर कुछ कर, इसको भी सॉर्ट करोगे तो हो जाएगा 224511। एंड उसके बाद आप कह सकते हो कि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रहे हैं, एक मैप बना सकते हो। मैप, मल्टी मैप बना लो, बेटर रहेगा। मल्टी मैप नहीं बनाना तो सिंपल एक मैप बना लेना। और लाइक मल्टी मैप बनाओगे तो मल्टी मैप बनाओगे तो बेटर है वैसे तो, मतलब एक तो आप कर सकते हो मल्टी मैप बना लो, जिसके अंदर इंट को इंट से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होगे। दूसरा है कि अगर आपको मल्टी मैप नहीं बनाना, नहीं पता क्या होता है, तो मैप बना लो सिंपल, जिसके अंदर इंट के आगे इधर क्यू होगा एक इंट का, या स्टैक होगा इंट का, क्यू या स्टैक कुछ भी यूज कर सकते हो, वेक्टर यूज कर सकते हो। और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है उसको इधर डाल दो, जैसे मैप एमपी नाम से बनाया अगर, तो एमपी ऑफ 2 के अंदर, अभी मल्टी मैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 2 है, डाल दिया इधर। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, इधर डाल दो, मैप ऑफ 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है। ऐसे 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है। और मतलब ऐसे पूरा एरे कर लोगे, फिर जब आप इस एरे में ट्रैवर्स करोगे, ओरिजिनल वाला जो एरे था उसमें ट्रैवर्स करते हो देखना ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट था, प्रिंट कर दो, और उस चीज को डिलीट कर दो मल्टी मैप में से। मल्टी मैप में से इस वाले की पेयर को डिलीट कर दो, जिससे अगली बार आपको दूसरा की पेयर मिलेगा, डुप्लीकेट्स वाले केस को भी हैंडल कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका था, अगर आप मल्टी मैप की जगह मैप और इंट क्यू बनाते हो, जो कि यूजली मैं बना रहा होता हूँ, मैं यूजली ऐसे ही चीजें कर रहा होता हूँ, मैप ऑफ इंट क्यू, स्टैक भी ले सकते हो इसकी जगह पे।
तो इस केस में क्या करते हैं, आप इधर ना पुश कर देते 3 को, मतलब पुश करते जाते हैं एलिमेंट्स को। अब आपने जैसे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट है मैप में से देखा, मैप के अंदर 1 ये क्यूब को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा, उसका फ्रंट को चेक करा, जो भी है प्रिंट कर दिया, एंड फिर मैप 1 पॉप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब इम्प्लीमेंटेशन दुनिया भर की पॉसिबल है, आपको जो अच्छी लगती है आप उसे कर सकते हो। एंड फॉर दोज पीपल जिनको मैप नहीं पता क्या होता है, अब उनके लिए एक बार मैप भी डिस्कस, मतलब बिना मैप के भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने खुद भी बिना मैप किया था, कोई टेंशन की बात नहीं अगर मैप नहीं आता आपको, मतलब मैप आते हुए मैप के बिना कर रहा था मैं, तो मैप नहीं आता फिर तो दिक्कत नहीं आएगा। एक आपके पास में एरे गिवन है ए, लेट्स से 1356 ए ले लेते हैं, 13539। एरे बी गिवन है 2511, 2511, 24। अपन क्या करेंगे, शुरू में इनको इंडेक्सेस दे दो 0 1 2 3 5 4। इसे सॉर्ट कर दो, एरे ए सॉर्ट करने के बाद क्या होगा 1 3 3 5 9, और इंडेक्सेस उनके साथ साथ ही हिल गई होंगी, तो 3 के साथ में इधर 3 थी, 5 के साथ 2 था, 9 के साथ 4 था। अब इस एरे बी को सॉर्ट करा 2 2 5 11 4, नहीं सॉरी मैंने सॉर्ट में मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया 4 5 11। अब क्या करो, ये जो इंडेक्सेस है इनको इधर लिख दो, हमने इंडेक्सेस को पास कर दिया, एंड अब इसे इंडेक्सेस के बेस पे सॉर्ट कर दो। तो इंडेक्सेस के बेस पे सॉर्ट करोगे यानी 2 2 5, कुछ इस तरह से आ जाएगा अपना, इंडेक्सेस के बेस पे सॉर्ट करके 2 2 5 4 11, वही हमारा आंसर है। एंड ये चीज आप और भी टेस्ट केसेस के लिए ट्राई कर सकते हो, इसी तरह से होगा। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो ना, जो आपको दो दो एलिमेंट रखने थे इकट्ठे, तो आप एक 2D अरे बना सकते हो। पता नहीं किसका कॉल है, एक 2D अरे बना सकते हो, ARR2, लाइक एक बार इंपॉर्टेंट कॉल हो सकते हैं तो क्लोज करके देखते हैं। सो या आई एम बैक। अब मेरे को याद नहीं मैं कहाँ पे था, आई थिंक कि मैं अपना लॉजिक तो बता दिया था, आई थिंक हाँ लॉजिक बता दिया था, अब अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाने वाला था जहाँ तक मेरे को याद है। तो इसके अंदर मैंने सिंपल वैसे इम्प्लीमेंटेशन किया, एक एरे ए बनाया, एरे बी बनाया, और ए के अंदर मैंने वैल्यूज इनपुट ली और साथ में इंडेक्स की मैपिंग कर दी। फिर मैंने ए और बी दोनों को सॉर्ट कर दिया, फिर बी के अंदर ए वाली जो मैपिंग आई है उसको डाल दिया, फिर मैंने बी को सॉर्ट कर दिया इंडेक्सेस के बेसिस पे, और फिर मैंने बी को प्रिंट कर दिया, बात खत्म। लाइक इतना सिंपल है, बी काफी सिंपल था। अब सी वाला भी, वैसे सी वाला और सिंपल है, सी वाला एक बार आप पढ़ो और फिर उसके बाद हम इसके लॉजिक पे आते हैं। एंड मैं पहले बता रहा हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हद से ज्यादा आसान है, और वैसे भी काफी इजी प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आपने प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा। अब प्रॉब्लम के अंदर मतलब एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं। तो इधर जो हमें ए, हमारे पास में एरे बी बनाएंगे जिसमें बी आई की वैल्यू या तो ए आई होगी या फिर ए आई माइनस ए जे होगी। हम चाहते हैं कि बी आई के अंदर हर एलिमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, पहली बात तो, यानी ए आई की वैल्यू अगर मैं ये चीज प्लेस करना चाहूँ तो ए आई हमेशा बड़ा होना चाहिए एजे से, है ना। अगर एजे की वैल्यू बराबर या बड़ी हुई ए आई से तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा काम। तो इतना मेरे को मेंटेन करना है। और दूसरी चीज, मेरे को पैरिटी सबकी सेम रखनी है, तो सारे इवन या सारे ऑड बी आई के अंदर। तो ऑब्जर्व इसके अंदर सिर्फ इतना करना था, ऑब्जर्व सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सबसे छोटा एलिमेंट अगर ऑड है, अगर सबसे छोटा एलिमेंट ऑड है तो मेरा आंसर पक्का यस आएगा। क्यों यस आएगा, क्योंकि उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबसे छोटे वाले एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो इवन है तो मैं सबसे छोटे वाले को माइनस कर दूंगा और वो बी आई के अंदर ऑड एलिमेंट आ जाएगा। एंड अगर ए आई ऑलरेडी ऑड है तो मैं उसे ऑड ही छोड़ दूंगा, दिक्कत ही नहीं है। इन केस अगर सबसे छोटा एलिमेंट इवन है तो
अब अगर मेरे पास में इवन आता है एरे के अंदर बी मतलब ए में और कोई इवन आता है एलिमेंट, फिर तो दिक्कत नहीं है। बट अगर ऑड आता है तो मैं उसे ऑड से इवन नहीं कर पाऊंगा इस बार, तो ये दिक्कत है। तो चेक सिर्फ इतना करना था कि या तो सबसे छोटा एलिमेंट ऑड हो या फिर सारे के सारे इवन हो। तो चेक कैसे कर सकते हो कि एक लूप चला के सारे के सारे मतलब सबसे छोटा एलिमेंट निकाल लो, अगर ऑड आता है यस रिटर्न कर दो, नहीं आता है कुछ तो उस केस में लाइक मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। इसका मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था ना वो थोड़ा अलग था, मेरे को पहली बार में कुछ अलग लॉजिक स्ट्राइक किया था एंड वो उतना अच्छा नहीं है। तो इनपुट एन ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो साइज लेंगे, फिर एक एरे लेंगे, बेसिकली ऐसे लेते हैं। तो सी आई एन एन एरे आए, ठीक है। मेरे को जानना है कि इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो सबसे छोटे को एम एन कह लेते हैं, या बाद में पहले इनपुट एरे ले लिया उसके बाद में निकालते हैं। तो एम एन को हमने पहले तो एरे ए को कह दिया एंड एम एन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन एंड ए आर आर है। सबसे छोटा एलिमेंट निकाल लिया। और ये चीज और निकाल लो कि यार सारे के सारे इवन है नहीं है, बूल इवन इज इक्वल टू ट्रू एंड इफ ए आर आर आई नॉट टू, अगर ये कुछ भी आता है वन आता है मतलब, यानी इवन को फॉल्स कह देना। तो अब मैं कहता हूँ या तो मेरा एम एन को डिवाइड टू से रिमाइंडर मतलब वन आ जाए, यानी ऑड आ जाए एलिमेंट, मेरा सबसे छोटा एलिमेंट ऑड हो, या फिर इवन मेरा ट्रू आ जाए। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यस प्रिंट कर दूंगा। मेरे को यस प्रिंट करना है ना, यस, तो मेरे को यस प्रिंट करना है। और अगर वरना मैं नो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, सो जस्ट ट्राई टू रन इट। नो 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 एस एच एस ऐसे ही कुछ आ रहा है, ट्राई करते हैं सबमिट करने का। सो जस्ट सबमिट इट एंड इट गॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया। सो बस इतना ही प्रॉब्लम था और आई थिंक हो गया होगा आपको भी क्लियर। अब इसके अंदर देखें क्या कुछ गलती हो सकती है क्या हमसे। एक गलती हो सकती है, अगर आप मतलब लूप चलाने के पहले तो गलती से कह देते हैं कि यार एम एन इज इक्वल टू जीरो। वैसे काफी लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि यार इनिशियलाइज नहीं करा है फिर उसे जीरो कह दिया। तो सेफ साइडेड रहने के लिए ऐसा कर सकते हो कि जो भी सबसे पहला एलिमेंट है मिनिमम मैक्सिमम जो भी निकालना है सबसे पहले उसी से इनिशियलाइज कर दो और फिर लूप चला दो। अगली गलती हो सकती थी अगर कोई बंदा लूप को वन से चला दे और दोनों चीजें इकट्ठे चला रहे हैं, तो उस केस में हो सकता था कि पहला एलिमेंट अपना ऑड है एंड ये पहले एलिमेंट के लिए आपने ये वाली कंडीशन कभी लगाई नहीं होती जीरो वाले के लिए, तो ये भी गलती हो सकती थी, इसका भी ध्यान रखना। बाकी तो प्रॉब्लम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो और कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। सो फोर्थ प्रॉब्लम काइंड ऑफ हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, एक बार पढ़ लो पहले, पढ़ने में भी थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। एंड फिफ्थ वाला इजी होगा, तो अगर नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा बिल्कुल घबरा के भाग मत जाना, ई प्रॉब्लम देख लेना, ई वाला आप सॉल्व कर सकते हो। तो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप कि पढ़ लिया होगा, समझ आ गया हो, होप इस चीज का है। इन केस नहीं आया तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ ट्राई करो समझ आ जाए, उस मतलब उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करना। तब भी नहीं आता तो यार ई प्रॉब्लम पे जा सकते हो, अभी के लिए डी प्रॉब्लम छोड़ने को छोड़ सकते हो। और मेरे से पूछ लेना चाहो तो, व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पे पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो, इधर नहीं पूछना लिंक्डइन पे जाके पूछ लो। आपके पास में ये तीनों सोर्सेस हैं मेरे से पूछने के लिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो इन नटशेल क्या है अपना, एक बार बना के दिखाते हैं वाला। अपने पास में एक एरे गिवन है, प्रॉब्लम में वो हमसे कहता है कि हम एक ऐसा सब सेगमेंट ढूंढें, एक सब सेगमेंट ढूंढे अपने को
जिसको हम रिवर्स कर देंगे, लाइक कुछ रिवर्स कर देंगे इसे। उसके बाद जो अपना प्रीफिक्स था, इसे उठा के सफिक्स पे डाल दो, और जो सफिक्स था इसको उठा के इधर प्रीफिक्स में डाल दो। ठीक है, प्रीफिक्स को बैक पे डाल दिया, सफिक्स को फ्रंट में डाल दिया। अपना एरे अगर कुछ L1 R1 L2 R2 L3 R3 ऐसे समझते हो, तो इस सब के बाद होगा L3 R3, एंड इसको हमने उल्टा करा है तो ये R2 L2 एंड L1 R1 लास्ट में चला गया। कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से समझ आ रहा है तो बढ़िया। मेरे को तो सच बताऊं नहीं आया था इस तरह से, मतलब इस तरह से देख के कुछ इंट्यूशन नहीं आ रहा था। मेरे को दिमाग में है कि मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ एक बार पहले, सब एरे ढूंढने के पहले ही रिवर्स कर लिया। तो अब रिवर्स करके क्या होगा ना, कुछ उल्टा हो जाएगा बेसिकली। R3 L3 R2 L2 R1 L1, एंड मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको रिवर्स करूंगा और इसको रिवर्स करूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ इसे L3 R3 बन जाएगा मेरा रिवर्स करके, ये R2 L2 ही रहेगा जो कि होना चाहिए था, एंड R1 L1 होगा। एंड इफ यू नोटिस कि यार ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, मैंने बस ये चीज प्रूव करी है कि मैं चाहूँ तो पहले पूरे को रिवर्स कर लेता हूँ, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स को रिवर्स कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 1 5 4। 2 3 1, मैंने गलत लिखा ना, हाँ गलत लिखा मैंने। 2 3 1 5 4, मैंने कहा कि पहले इसे रिवर्स कर लो, यानी 4 5 1 3 2, कुछ ऐसे लिख लो। अब मेरे को कुछ प्रीफिक्स रिवर्स करना है, और मैं चाहता हूँ कि लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम हो मेरा। इधर क्वेश्चन के अंदर गिवन है लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम होनी चाहिए परम्यूटेशन, और क्या होती है वो भी चीज नीचे गिवन है, पढ़ सकते हो। लाइक इधर से पढ़ सकते हो। मैं इंग्लिश नहीं समझाने वाला इस वीडियो के अंदर, इंग्लिश नहीं समझाऊंगा एक एक लाइन। तो अपन मैक्सिमम चाहते हैं लेक्सोग्राफिकली। मैं क्या चाहूंगा, जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, अच्छा मेरे को ना जो सब सेगमेंट है, आई थिंक लिखा भी होगा इधर कहीं, कि मेरे को एक परम्यूटेशन चूज करना है जिसमें एल और आर इक्वल हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा ना सब सेगमेंट में, L1 R1 में। तो मैं इधर तक के, ये जो इस एरे है ना, इस पूरे एरे में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा मैं उसको चूज कर लेता हूँ। और जैसे इधर ढूंढ लिया मैंने, मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं इस इधर कट लगा दूंगा, जो भी मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट मिले इधर इस पूरी रेंज में जो मैंने दिखाई, तो उसमें उस एलिमेंट के आगे एक कट लगा दो, जो अपने को इधर एक कट लगाना था। एंड दूसरा कट हम बाद में देखते हैं, पहले पहला कट लगाया, इसे रिवर्स कर दो, सो इट विल बिकम लाइक दिस। इधर कट लग चुका। अब जो इधर R2 L2 वाला जो सेगमेंट है ना, जो सेगमेंट हमें चूज करना था, इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट रखना पड़ेगा। मैं इसे ना ग्रीन कलर से दे देता हूँ, एटलीस्ट एक एलिमेंट रखना पड़ेगा। तो इसके आगे चेक करो, एक पहला ऐसा नंबर, जो भी पहला आपको ऐसा नंबर मिले जो लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा है। क्योंकि होना क्या है ना, जब भी आप इधर जो भी सफिक्स पे आप रिवर्स करोगे, ये लास्ट वाला नंबर आके जहां से भी आपने कट लगाया होगा उस जगह पे आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि जो भी सबसे पहला नंबर आपको मिले और इससे छोटा हो, उधर लगा दो कट। और एक एलिमेंट जहां भी कट लगा दो उसके अगले एलिमेंट को कंसिडर मत करना, क्योंकि आपको एक एलिमेंट रखना जरूरी है। तो इस केस में तो 2 से छोटा एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो कट कुछ इधर ही लगेगा, मतलब रिवर्स करके कुछ होगा नहीं, तो अपना आंसर यही आएगा अपना 5 4 1 3 2। क्या ये सेम है? क्या यही आंसर है मेरा? 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, यस दैट्स द सेम। क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, और भी कुछ चीजें हैं। लाइक अगला एग्जांपल देखते हैं, 4 1 6 7 वाला। 4 1 6 7 2 8 5 3 2 8 5 3 9। रिवर्स करो, 9 3 5 8 2 7 6 1 4। सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ है, मतलब इधर से लेके इधर तक की रेंज में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे स्टार्टिंग में ही है। तो क्या मैं इधर कट लगाऊंगा इस बार?
क्या मुझे इधर कट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर कट लगाऊंगा तो मेरे को इस वाले एलिमेंट को लेना ही पड़ेगा अपनी सेगमेंट के अंदर, जबकि मैं सिंपली कट इधर मार देता हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट मेरे को जो फर्स्ट पे चाहिए था वो फर्स्ट पर ही है अभी भी। और इसमें क्या होगा, अब मैं इसके आगे चेक करूंगा सबसे पहला एलिमेंट जो कि 4 से छोटा हो, उसे रिवर्स करूंगा तो मेरा नंबर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा होगा। तो इधर मेरे को दिख रहा है 3 ही है जो सबसे पहला एलिमेंट है, 4 से छोटा है। रिवर्स कर दो पूरी स्ट्रिंग। तो 9 4 1 6 7 2 8 5 3, क्या यही आंसर है? 9 4 1 6 7, 9 4 1 6 7 2 8 5 3, 2 8 5 3, यस यही है। चाहो तो आप बाकी सब पे भी लगा के देख सकते हो, यही बैठेगा, सही बैठेगा। इंट्यूशन कैसे आया? इंट्यूशन ये था कि जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, अच्छा पहली बात तो ये मेरे से गलती हो गई थी जब मैंने पहली बार प्रॉब्लम पढ़ा, ये परम्यूटेशन के बना में। परम्यूटेशन का मतलब ये है कि यार सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट डिस्टिंक्ट भी होंगे और सारे के सारे कंसेक्यूटिव होंगे अंत तक के। मैं ये वाली चीज भूल गया था कि यार परम्यूटेशन है, एंड मैंने जो लॉजिक पहली बार में सोचा, मैं कंफ्यूज था कि यार सबसे बड़ा एलिमेंट जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार आ रहा हो सकता है कि 5 5 2 बार आ रहा हो, मेरे को कैसे पता लगेगा कौन सा लेना है। लेकिन ये एक ही बार आ रहा होगा इस वाले प्रॉब्लम में, तो ये वाली दिक्कत नहीं है। तो इंट्यूशन ये था, जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है अगर मैं उसे फर्स्ट पे लिया हूँ तो मैं प्रीफिक्स चूज करने के लिए, मतलब एक पॉइंट मैंने बिल्कुल सही जगह चूज करा होगा पक्का। इधर मैं गारंटेडली कह सकता हूँ कि इसके अलावा और कोई इससे अच्छी जगह नहीं है। फिर बात आती है सफिक्स की, मतलब सफिक्स के एक्चुअली में दूसरा वाला पॉइंट मुझे कहाँ लगाना है। तो वो मैं ऐसी जगह लाऊंगा जहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? लेफ्ट से राइट में वैल्यूज की वेट कम होता जा रहा है डिजिट का, तो मैं चाहूंगा कि जो भी सबसे ज्यादा वेट वाली डिजिट हो और उधर ये चीज लगा के बढ़ रही हो वैल्यू, वहां पे लगाऊंगा। तो इसलिए मैं ढूंढता हूँ सबसे पहली वैल्यू जो कि 2 से छोटी हो और इधर से शुरू हो रही हो। इसमें मैंने देखा इधर से शुरू हो रही हो और 4 से छोटी हो, तो जहां मेरे को मिलेगी मैं वहां से लेके एंड तक मैं स्वैप मार दूंगा, मतलब रिवर्स मार दूंगा, एंड आंसर होगा। अब मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार बिल्कुल स्पून फीडिंग करने का भी फायदा नहीं है। आप अगर इस वाले प्रॉब्लम तक लाइक आपको हिंट लेके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तब जाके ज्यादा फायदा है। अगर पूरा का पूरा दूसरा बंदा जो समझा रहा है वही समझोगे तो एट द एंड आपको नुकसान होगा, खुद से आपको चीजें स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी। मेरा कोड का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। लाइक इधर ये डीबीजी को इग्नोर कर सकते हो, ये अपने को कोड करते टाइम प्रिंट करा देता है कि नम्स की क्या वैल्यू है करेंटली, और जब सबमिट कर रहे हैं तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा क्योंकि हमने ऐसा कोड लिख रखा है ऊपर। हमने ऊपर ऐसे कंडीशंस डाल रखी हैं, अब बाकी अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, सिंपल। मैंने पहली बार में रिवर्स कर दिया पूरे एरे को। फिर जो मेरे को कंडीशन इधर डालनी थी ना, जो इधर डाली एक्चुअल में उसे इधर डालना चाहिए था, फिर ये इफ की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने एलिमेंट निकाल लिया मैक्सिमम वाला इस रेंज में, उसको मैंने रिवर्स कर दिया वहां तक का। फिर मैंने कहा कि अगर पहला एलिमेंट ही है मैक्सिमम वाला तब तो भैया 1 से लेके स्टार्ट करना। ये जो मार्कर लगाया जहां के आगे हम ढूंढेंगे 4 से छोटा एलिमेंट, उसे हम 1 से शुरू करेंगे। एंड इन केस अगर मैक्स की वैल्यू कुछ भी और होगी जीरो के अलावा तो मैक्स प्लस 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर अपन ने बस मैक्सिमम ढूंढा, मैक्स मतलब पहले एलिमेंट ढूंढा जो छोटा हो, और फिर उसका इंडेक्स को नोट कर लिया। कुछ नहीं मिलता तो n-1 नोट कर लोगे, उधर से फिर हम रिवर्स कर देते हैं, एंड एट लास्ट हमने एरे को प्रिंट कर दिया। बस इतना ही प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम पास हो गया। ये है अपना ई प्रॉब्लम। ये कंपेरेटिवली इजी है डी वाले से, आप रीड कर सकते हो, आप इसे रीड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको प्रॉब्लम लाइक रीड कर लिया होगा आपने, एंड प्रॉब्लम में कुछ कुछ इधर इंडिकेशन आ रहा होगा कि यार अगर 1 और 2 आपस में कनेक्टेड हैं तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो मैं उन्हें 1 2 ही रखूंगा, और जो मेरे को मिनिमम निकालने हैं लाइक ग्रुप्स है आई थिंक राउंड, मतलब कुछ वर्ड यूज कर रखा था, उन्होंने राउंड वर्ड यूज कर रखा आई थिंक।
हाँ, राउंड आंसर राउंड वर्ड यूज करके। तो अगर मेरे को मिनिमम राउंड्स निकालने हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, जो भी अपने सेल्फ लूप वाले हैं ना, जैसे 1 2 से जोड़ीदार है और 2 1 से जोड़ीदार है, तो मैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर दूंगा। अम, मैं इसको ड्रॉ करके ये समझाता हूँ। पहला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 6 वाला। तो इसमें n की वैल्यू 6 है, 6 कंपोनेंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 वाला 2 से कनेक्टेड है, दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, 2 से कनेक्टेड है। 2 वाला 1 से कनेक्टेड है। ये 3 और 4 आपस में ऐसे कनेक्टेड है, एंड ऐसे ही 5 6 कनेक्टेड है। आप प्रॉब्लम पढ़ सकते हो। उसके बाद अपने को मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो यार देखो, मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं पहले हम। ये 3 कंपोनेंट बन रहे हैं ना, ये वाला आपस में कंपोनेंट है, दूसरे से भी कनेक्टेड नहीं है। ये आपस में कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, जो क्वेश्चन में दूसरे से कनेक्टेड नहीं मिले। तो यही मेरा मैक्सिमम है, मैं इन्हें आपस में कनेक्ट करूंगा भी नहीं। मिनिमम के लिए क्या करूंगा, मैं इन्हें कनेक्ट कर लूंगा जितनों को मैं कर पाऊँ। तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट है तो, एक्चुअल में ये एक ही एज है, जो 2 बार दिख रही है तो एज एक ही है ना। दोनों पे एक एक जोड़ीदार है, इन दोनों पे एक एक जोड़ीदार है, इन दोनों पे एक एक जोड़ीदार है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इस पेन से इन्हें जोड़ीदार बना दिया, इन्हें कनेक्ट कर दिया, इन्हें कनेक्ट कर दिया। बेसिकली जिनके अंदर भी आपस में ऐसी कंडीशन आ गई ना कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम मेरे साथ थे, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक साइकिल नहीं बन रही है, मतलब 2 की साइकिल बन रही है, मैं इन्हें आपस में जोड़ सकता हूँ इन सबको, और ये आपस में मिलके 1 बन जाएंगे। सो कुछ कुछ इंडिकेशन आ रहा होगा। अब अगला केस देखते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा उसके बाद से। तो इधर n की वैल्यू 6 या 7 6 ही है, एंड 2 3 1 2, नहीं सॉरी, पहले तो 6 वर्टिसेस बनाते हैं। एंड अभी इसके अंदर लिखा है 2 3 1, मतलब ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, एंड ये 1 के साथ। एंड ऐसे इनके लिखा है 5 6 7 5 6 4 5 6 4। तो ये एक कंपोनेंट है, दिस इज अ कंपोनेंट, दिस इज अ कंपोनेंट, ठीक है। तो अपने पास में मैक्सिमम तो 2 ही आएगा, जितने कंपोनेंट्स हैं उतने ही मैक्सिमम है। मैक्स आ गया हमारा 2। मिन कितना आएगा भाई, लेट्स सी मिनिमम कितना है। क्या मैं इनको आपस में जोड़ सकता हूँ, इनके बीच में कितनी एजेस हैं, 1, लाइक ये 3 एजेस है ना, ये 3 एजेस है ना। तो इन सब पे 2 2 एजेस हैं, सारी के सारी वर्टिसेस पे ऑलरेडी 2 2 एजेस हैं, साइकिल बन रहा है इनमें आपस में। तो मैं इन्हें कंबाइन नहीं कर पाऊंगा और मेरे को 2 ही रखना पड़ेगा। अब तीसरा केस देखते हैं, लाइक मैं जब कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया था, मैंने बाद में अब सॉल्व किया था। तो उस टाइम पे मेरे को तीसरा वाला देख के एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ, पूरा लॉजिक आ गया। पहले और दूसरे पे जो जो केसेस थे वो काइंड ऑफ कंप्लीट नहीं थे। तो इसमें क्या है, 2 3 2, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 2 के साथ, 5 6 5, 5 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, 8 9 8, 8 के साथ, 9 के साथ, 8 के साथ। कंपोनेंट्स कितने बने भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरा मैक्सिमम आ गया 3। इसके अंदर 1 2, ये ये इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला भाई है हमारे, ये वाले जो हमारे जिन पे डॉट लगाई है, ये वाले इन भाई लोगों पे एक एक ही एज है। ये आपस में जोड़ी बना सकते हैं ना, मैं एक बना के दिखाता हूँ। 3 वाला 4 से कनेक्ट कर दो, 6 वाला 7 से, एंड 1 वाला 9 से। तो एक कंपोनेंट बन सकता है ना। तो मिनिमम आएगा हमारा 1, एक ही कंपोनेंट बन पा रहा है। तो अपने को सीख ये मिली, इधर लिखते हैं, फाइंड कंपोनेंट्स, टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, और जिनके अंदर 2 की साइकिल बन गया, 2 लोगों वाली। यानी फाइंड साइकिल्स, या कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, मैंने साइकिल वर्ड यूज किया, 2 लोगों की साइकिल की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली
ट्री कह सकते हो इन्हें, आप इन्हें कह सकते हो कि ट्री बन रहे हैं आपस में। ये वाले जितने भी ट्रीज हैं इनका काउंट निकाल लो। आप इन सभी ट्रीज को, ट्रीज जितने भी ट्रीज हैं इन सबको हम वन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपका हमेशा आएगा कंपोनेंट्स के इक्वल, जितने भी कंपोनेंट्स निकलेंगे। मिनिमम आपका आएगा कंपोनेंट्स माइनस ट्रीज प्लस वन के इक्वल। कंपोनेंट्स में से आप ट्रीज माइनस कर दो और सारे मिलके एक कंपोनेंट बन रहे होंगे वो भी, तो कंपोनेंट्स माइनस ट्रीज प्लस वन। बट हेयर एक कंडीशन, बट इधर एक कंडीशन है कि ट्रीज की वैल्यू ना वन या वन से ज्यादा हो। अगर ट्रीज की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो वो कंपोनेंट ही आपको उस केस में। तो बस अपन इसी चीज को कोड करेंगे। और हाँ, एक ऑब्जर्वेशन ये और थी कि जितनी भी आपके पास में आ रही है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ था तुम मेरे साथ थे, उसके बाद में बाकी की जो इसी कंपोनेंट में चीजें लाइक कर रही हैं वो तभी होंगी जब लाइक वो सिर्फ इन पे पॉइंट कर रही होंगी या फिर वो इन्हीं पे पॉइंट कर रही होंगी बेसिकली। तो ऐसा हर ट्री के अंदर एक ही बार होगा, एग्जैक्टली वन टाइम होगा कि ये जो आ रहा है दो दो वर्टिसेस वाली जो साइकिल है वो हर ट्री के अंदर एग्जैक्टली वन टाइम आ रही होगी। तो अगर मैं इसी चीज को काउंट कर लूं कि कितनी दो लोगों वाली अपनी साइकिल्स हैं, तो मैं बता सकता हूँ क्या कितने ट्रीज है मेरे पास में टोटल। तो मैं अपना एक बार इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करा, इसी चीज को यूज किया था उसमें। सबसे पहले तो int10 और उस एरे को इनपुट ले लिया। उसके बाद में साइकिल से बेसिकली ट्रीज का काउंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक करा कि ये वन बेस्ड था इसलिए इसे जीरो बेस्ड करने के लिए ऐसे माइनस वन प्लस वन लगा रखे। बेसिकली मैंने चेक करा क्या तुम जैसे पॉइंट कर रहे हो वो क्या तुम्हें ही पॉइंट कर रहा है। अगर कर रहा है तो साइकिल है दो बार, मतलब दो वर्टिसेस की साइकिल है। एंड हर जो साइकिल है वो दो बार ऐसा होगा, लाइक आई जे को पॉइंट कर रहा होगा और जे आई को। फिर जब मैं लूप के अंदर जे पे पहुंचूंगा तो जे आई को पॉइंट कर रहा होगा और आई जे को। तो दो दो बार काउंट हो जाएगी सारी, इसलिए साइकिल्स बाय टू कर दिया। फिर एक डीएसयू बनाया है, मेरे को कंपोनेंट्स काउंट करने थे। ये डीएसयू की टेम्पलेट आप लाइक ऐसे उठा सकते हो, गिटहब मेरी प्रोफाइल पे जाओगे अगर, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से उठा सकते हो। मेरी टेम्पलेट पे जाते हो, सीपी टेम्पलेट्स पिंड में मिल जाएंगी। उसके बाद इधर टेम्पलेट्स में जाओगे एंड ये डीएसयू मिलेगा। इधर डीएसयू में जाके इधर से सिंपल कॉपी मार सकते हो और ये वाला जो कोड है ना पूरी क्लास है ये मिल जाएगी। फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे डीएसयू डीएसएन। लाइक आपको अगर ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं आते हुई तो पहले सीख लेना अपना, ऊप्स पूरा सीख लोगे उसके बाद में आ जाओगे तो समझ जाओगे कैसे कैसे करना है। और बेसिकली मतलब हम ऊप्स ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सबका यूनियन कर दोगे। तुम जैसे पॉइंट कर रहे हो या मतलब जो भी जिसको पॉइंट कर रहा है उनके साथ में यूनियन करते जाओ। कंपोनेंट्स फिर काउंट कर लेना। कंपोनेंट्स ऐसे काउंट करोगे कि जो भी अपना ही पेरेंट है, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। डीएसयू में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा डीएसयू तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, आधे पौने घंटे की चीज है एंड बहुत यूजफुल है। डीएसयू आधे पौना घंटा लगेगा मुश्किल से पढ़ने में और काफी यूज में आ जाता है आगे के प्रॉब्लम्स में। फिर हमने क्या कहा, मैक्स आंसर तो मेरा हमेशा कंपोनेंट के इक्वल है, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता। मैंने कहा कि कंपोनेंट्स में से अगर ट्रीज हैं, ये साइकिल मतलब ट्रीज की बात हो रही है, ये दो नोड्स की साइकिल है ट्रीज। तो अगर है अगर नहीं है तो फिर तो जीरो, अगर है तो साइकिल्स माइनस वन को माइनस कर देना। एंड ऐसा करके जो आंसर आएगा वही मेरा सही था एंड एक्सेप्ट हो गया। तो दिस ऑल्सो वर्क एंड लाइक आई होप कि आपको पहले 5 प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर पाए होंगे। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर प्री रिक्विजिट्स आपको नहीं आते तो उनको सीख के आ सकते हो, किसी में भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं है चीज़ें एंड काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं तो सीख लेनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपके पास अगर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नहीं है, कमेंट में भी नहीं पूछना तो लिंक्डइन पे आके पूछ सकते हो। लाइक लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थोड़ा सा नीचे, उधर जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और उसके बाद हम बात कर सकते हैं लिंक्डइन पे। और बस इतना ही है। बाकी आगे के जो 2 क्वेश्चंस थे जिनकी मैंने अभी कवर नहीं करे, अगर उनको मैं कवर करता हूँ तो सेपरेट वीडियोस होंगे उनके लिए कि एक वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन। एंड हो सकता है मैं ना करूँ क्योंकि यार मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो लाइक वो भारी भरकम प्रॉब्लम में ज़्यादा मेहनत लगती है बताने में,
समझाने में, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगा उन्हें भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपने इधर तक देखा, आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक वैसे होगा नहीं ऐसा कुछ कि नया बंदा इधर तक देख रहा है। तो थैंक यू।